बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर खजाना इसहाक डार ने माली साल 2023-24 का 144 खरब 60 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। अफरात ज़र की वजह से आम लोगों की तरह सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद में भी नुमाया कमी वाक़ हुई है। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है। बजट में ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और ऊपर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफा होगा। पेंशन की पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। EOBI की पेंशन 10,000 रुपए करने की तजवीज़ कर दी गई है, जबकि कराची के K4 मंसूबे के लिए 17 अरब से जायद की रकम मुख्तस की गई है। बजट दस्तावेज के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी रकम मुख्तस की है। बजट दस्तावेज में बताया गया है कि ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जाएगी। वज़ीर खजाना ने कहा कि मकरूज अफराद की बेवाओं के 10 लाख रुपए के कर्जे हुकूमत अदा करेगी। कौमी बजट के शोहदा अकाउंट में डिपॉजिट की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की जा रही है। इसहाक डार ने बताया कि बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को 360 अरब रुपए से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया है। वज़ीर खजाना ने बताया कि सहाफ़ी और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया जा रहा है। उनका कहना था कि IT बरामदात को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स 0.25% की रियायती शरह लागू है और ये सहूलत 30 जून 2026 तक जारी रखी जाएगी। अगले माली साल में 50,000 IT ग्रेजुएट्स को फनी तरबियत दी जाएगी। टेलीकॉम सर्विसेज पर 19.5% की शरह से फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद है। टेलीकॉम सर्विसेज पर FED की शरह 19.5% से कम करके 16% करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी बजट 2023 से 24 पर ताजो रहनुमा फैजान रावत का रद्द अमल आ गया। कहा कि ये नून लीग इसहाक डार की तरफ से एक सियासी इलेक्शन बजट है। इस बजट के साथ पाकिस्तान IMF का नवा रेव्यू में नहीं जा सकेगा, इसमें मुश्किलात आएंगी। उन्होंने कहा कि इस बजट में कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं, जिसके बायस 9,200 अरब का हदफ हासिल करना नामुमकिन है। माली साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया है और ये एक पॉपुलर बजट है, ये एक सियासी बजट है, एक इलेक्शन बजट है। मैं इसको समझता हूँ कि अब जो इंटर्म गवर्नमेंट आएगी उसको एक मिनी बजट पेश करना पड़ेगा, फिर कोई जब इलेक्शन जीत के आएंगे उनको एक और बजट पेश करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिए गए हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35% तक इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह कोई एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगाया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, तो अहदाफ कैसे पूरे करेंगे? 7,600 अरब रुपए के जो अहदाफ हैं वो पिछले साल पूरे नहीं हुए और इस दफ़ा 9,200 अरब रुपए के FBR के अहदाफ रखे गए हैं, वो भी पूरे नहीं किए गए। इस बजट के साथ IMF में जाना भी मुश्किल हो जाएगा और जो 9th रिव्यू है 30 जून से पहले IMF का, उसको भी पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बजट में इसके अलावा बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जिसको हम अप्रिशिएट करेंगे, खासतौर पे सोलर जो पैनल्स के ऊपर जो ड्यूटी हटाई गई है, IT सेक्टर में पैसे लगाए गए हैं, जैसा कि हमने कहा था ज़राअत में, IT में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी पैसे लगाए हैं इन्होंने। अब स्किल डेवलपमेंट और एक जो दूसरा एक जो सेक्टर रह गया वो टेक्सटाइल सेक्टर, उसको भी देखना चाहिए था। अब इसके अंदर एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि टैक्सेस के जो अहदाफ हैं वो कैसे मुकम्मल होंगे। इस पूरे बजट की जो एक आप समझें कि एक लुब्बे लुबाब निकाला जाए, एक समरी निकाली जाए, तो जो टैक्स के अहदाफ हैं वो मुझे पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो कहाँ से पूरे होंगे वो देखना पड़ेगा। वफाकी के बाद सूबाई बजट की बात कर लेते हैं। सिंध का बजट इजलास कल 3 बजे होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास भी तलब कर लिया गया है। सिंध हुकूमत का सनत के शोबे को फ़रोग दिलाने का फैसला किया गया है। बजट में सालाना तरक्याती बजट 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई। 26 इंडस्ट्रियल जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 1.5 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। छोटे कर्जों की अदायगी के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। कॉटेज इंडस्ट्री को फरोग दिलाने के लिए भी कर्जे अदा किए जाएंगे। महकमा इंडस्ट्रीज की सिफारिशी बजट दस्तावेजात सिटी 21 ने हासिल कर ली है। नाज़रीन, सिंध हुकूमत का 2 लाख घरों को सोलराइज करने का ऐलान। कराची में 47,000 खानदानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। अपने खिताब में उनका कहना था कि सिविल अस्पताल दुम्बा गोड लियाकत आबाद समेत 10 अस्पतालों में सोलर सिस्टम मौजूद है। उन्होंने कहा कि कराची में सेहत की सहूलियात पूरे पाकिस्तान से बेहतर है।
सिंध हुकूमत सोलर पार्क बना रही है। मंसूबे के लिए 1212 एकड़ जमीन दी हुई है। कि कराची के 47,000 खानदानों को, उन घरों को ये सोलराइज किया जाएगा। बाकी टोटल इस वक्त 2 लाख है घर। जहां तक मैंने बात की कि जी सोलराइज पार्क की मैं आपको ब्रीफिंग दे दूं कि जो लैंड अलॉट की गई है सोलराइज पार्क के लिए वो 1212 एकड़ है और ये दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए दी हुई है। इसमें फिजिबिलिटी स्टडीज जो है वो साइट की वो कैरी आउट हो चुकी है और के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो है वो सुरजानी टाउन ग्रिड स्टेशन से उनको बिजली प्रोवाइड की जा रही है। जो 10 हॉस्पिटल्स अभी तक सोलराइज हो चुके हैं उसमें सिविल हॉस्पिटल है जो इस वक्त 1651 मेगावाट का सोलराइज सिस्टम वहां लगा हुआ है। फिर SGH सऊदाबाद मलिर हॉस्पिटल है जिसमें 200 मेगावाट का सोलराइज लगा हुआ है। फिर दुम्बा गोड हॉस्पिटल में 50 मेगावाट का लगा हुआ है। JPMC में 1400 मेगावाट का सोलराइज लगा हुआ है। फिर SGH लियाकताबाद, SGH कोरंगी SGH लियाकताबाद में 245 मेगावाट, SGH कोरंगी में 239 मेगावाट। फिर 25 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो उसमें 64 मेगावाट। फिर DUHS ओइजा कैंपस में 2400 मेगावाट का प्लांट लगा हुआ है, मेगावाट का ये लगा हुआ है सोलराइज प्लांट। फिर गडाप हॉस्पिटल में 400 मेगावाट और लियारी हॉस्पिटल में 685 मेगावाट। सरकार ने सरकारी इदारों के बाद निजी इदारों में खुसूसी अफराद का मुलाजमत में कोटा 5% मुकर्रर कर दिया। महकमा खुसूसी अफराद के मुआवन खास सादिक अली मेमन ने निजी इदारों के मालिकान को खतूत अरसाल करके अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की है। खतूत की कॉपियाँ सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हासिल कर ली हैं। जो खतूत मुख्तलिफ निजी इदारों को लिखे गए हैं उसमें बताया गया है कि तमाम सरकारी, निम सरकारी इदारों और कॉरपोरेशंस में खुसूसी अफराद का 5% कोटा मुकर्रर किया गया है। इस तरह निजी इदारों में भी खुसूसी अफराद को मुलाजमत दी जाए। खतूत में लिखा गया है कि खुसूसी अफराद को माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए सरकार के अलावा दीगर निजी इदारों को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि खुसूसी अफराद भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। उनको मुआशरे में यकसा दर्जा मिला हुआ है। सिंध सेक्रेटेरिएट के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के रिहायशी मंसूबे सेवना को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। सेनवा के साबिक सदर दिलशाद महर पर 2014 और 15 में तामीरात के दौरान 2.5 करोड़ रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है। सिंध सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के लिए रिहायशी कोऑपरेटिव सोसाइटी में करोड़ों की करप्शन का मेगा स्कैंडल सामने आया है। नैब और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खतूत की कॉपियाँ सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हासिल कर ली हैं। नैब सिंध के एडिशनल डायरेक्टर स्टाफ ने महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी को खत अरसाल करके रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जिसमें दिलशाद महर पर 2014-15 में सरकारी रकम तामीरात पर खर्च करने के बजाय खुद बुर्द का इल्ज़ाम है। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह के दौरे हुकूमत में मुलाजमीन के रिहायशी स्कीम के लिए 2.5 करोड़ की रकम जारी की गई थी। मेयर के इलेक्शन के लिए यूसी चेयरमैन को हक राय दही से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने PTI के तमाम गिरफ्तार बल्दियाती नुमाइंदों को इलेक्शन डे पर सिटी कौंसिल पहुंचाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जमात इस्लामी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2 रोज़ कबल भी एक यूसी चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी गिरफ्तार होने वाले यूसी चेयरमैन की अलग से तफसील पेश करें। अदालत के इस्तफसार पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि वहाँ से हिदायत है कि मुंतखब नुमाइंदों को इलेक्शन अमल में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने PTI के तमाम गिरफ्तार यूसी चेयरमैन को मेयर के इलेक्शन के लिए सिटी कौंसिल पहुँचाने का हुक्म दे दिया। अदालत में पुलिस और सिंध हुकूमत ने 4 गिरफ्तार यूसी चेयरमैनों की फहरिस्त पेश की है, जिसके मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी, उमर दराज, सैयद अमजद और मोहम्मद मुस्तफ़ा मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार है। कराची में पोलियो वायरस टाइप 1 के माहौलियाती नमूनों की तस्दीक कर दी गई है। पोलियो वायरस की निशानदही ज़िला शर्की में सोहराब गोट में हुई। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स ने शहरियों को पोलियो वर्कर्स से ताउन की अपील की है। इकरा अवान की रिपोर्ट देखिए।
पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हो गई। जिला शर्की में सहराब गोट के मुकाम पर पोलियो वायरस की निशानदही हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक पोलियो वायरस की पाकिस्तान नेशनल पोलियो लेबोरेटरी ने तस्दीक की है। जिना अस्पताल से वाबस्ता डॉक्टर मीर अब्दुल्ला ने पोलियो की तफसील बताई। बोले, पोलियो की 3 टाइप होती हैं। टाइप 1 का पहला केस सहराब गोट में सामने आया, लिहाजा इससे महफूज रहने के लिए शहरियों को पोलियो वर्कर्स से ताउन करना चाहिए। ये हो क्यों रहा है? जो ये कि वैक्सीन जो है वो लोग नहीं ले रहे। जिन बच्चों को वैक्सीनेट नहीं हो रहा उनमें ये ज़्यादा केसेस देखे गए। तो मेरा ये मैसेज ये है 24 न्यूज़ के थ्रू कि जहाँ पे पोलियो की टीम जा रही है, लेडी हेल्थ वर्कर की सूरत में, डॉक्टर्स की सूरत में, वो अपने बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि हम इस परमानेंट डिसेबिलिटी से बचे जाएं। माहौलियाती नमूने 15 मई 2023 को सहराब गोट से हासिल किए गए थे। इस साल कराची डिवीजन से ये पहला केस मुस्बत माहौलियाती नमूना है। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक दिसंबर 2022 में लांढी के माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया गया था। कराची ईस्ट से आखिरी वाइल्ड पोलियो वायरस का केस सितंबर 2018 में रिपोर्ट हुआ था। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ इकरा अवान, सिटी 21। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में CBA और ऑफिसर्स एसोसिएशन के एहतजाज और धरने के बावजूद ऑपरेशन पर अफसरान की तैनातियों का सिलसिला न थम सका, जिसके बायस सौदाकार यूनियन के रहनुमाओं ने सख्त लाहे अमल के इक़दामात शुरू कर दिए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। इदारे तरक्यात कराची में CBA का एहतजाज बेसूद साबित हुआ। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से डिप्यूटेशन पर एक और अफसर की तैनाती कर दी गई, मगर सौदाकार यूनियन भी हार मानने को तैयार नहीं। चेयरमैन CBA मोहम्मद अब्दुल मारूफ कहते हैं कि KDA में खिलाफ कानून बाहर से आने वाले अफसरान का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। हमने एक मुजाहरा किया कि बाहर से आने वाले लोगों को जो कि KDA में तैनात किया गया था, हमारा एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन हम किसी फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम तो सिर्फ किसी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना हम हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़ हैं। हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि बाहर से आने वाले को जो है KDA में पोस्ट ना किया जाए। वाइस प्रेसिडेंट CBA आदिल खान के मुताबिक डिप्यूटेशन पर तैनातियाँ न सिर्फ KDA अफसरान की हक तलफी हैं, बल्कि इससे शहर की तामीर और तरक्की को भी नुकसान पहुँचने का खदशा है। सिंध लोकल गवर्नमेंट मुसलसल सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा है और डिप्यूटेशन पे लोग यहाँ भेजे जा रहे हैं, और CBA अभी तक अपने प्रोटेस्ट को बढ़ा रही है और या मस्बत जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये सिलसिला रुका नहीं तो हमारी आला क़यादत को हमने इल्म में लेकर आ गए सारी बातें कि वो भी मुशावरत कर रहे हैं ताकि हम इस पर लाइन ऑफ एक्शन एक जामिया प्लान बना सकें और इसको एग्जीक्यूट करा सकें। KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA के जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास ने महकमा लोकल गवर्नमेंट के फैसलों पर सिंध हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। जो हमारे हायर हैं वो बाहर से ला सकते हैं, लेकिन जो हमारे जो इंटरनल डायरेक्टर वगैरह हैं वो हमारे अपने इदारे के होने चाहिए। इदारा तरक्यात कराची में चंद माह के अंदर निस्फ दर्जन से जायद बाहर से अफसरान लाए जा चुके हैं, जिसके खिलाफ मुलाजमीन के एहतजाज में रोज़ बरोज़ शिद्दत आती जा रही है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। कश्मीर रोड पर 40 साल से बंजर पड़े चाइना ग्राउंड को खूबसूरत पार्क में तब्दील कर दिया गया। नए पार्क को पार्क चाइना फ्रेंडशिप का नाम भी दे दिया गया है। इस पार्क की तैयारियों के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मुनफरिद पौधे और 4 सू हरियाली ही हरियाली। ये मनाजिर हैं कश्मीर रोड पर वाक़े चाइना ग्राउंड के, जहां हमेशा गंदगी कचरे का राज होता था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की हिदायत पर 4 एकड़ रुकबे पर मुहित पाक चाइना दोस्ती से मंसूब ये फैमिली पार्क अब तकमील के करीब है। डिप्टी डायरेक्टर बागात अमीनुर रहमान के मुताबिक इस पार्क का इफ्तिताह चाइनीज कौंसल जनरल बहुत जल्द करेंगे। ये एक टीम वर्क है। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची, हमारे DG पार्क जुनैदुल्लाह खान और हमारी महकमा बागात की टीम ने शब रोज़ यहाँ पे रात दिन काम करके 3 शिफ्टों में यहाँ पे काम किया है और इसको एक मॉडल पार्क बना के आवाम के लिए दे रहे हैं। शहरी इस पार्क की तामीर को मुनफरिद इकदाम करार दे रहे हैं। किसी को ये हिम्मत ही नहीं होती कि यहाँ घुसा जाए और उसके इस्तेमाल करेगा इसको। अब ये हुआ कि आपको ये मालूम है कि ये इन्होंने तो कैंपेन शुरू कर दी, डॉक्टर सैफ ने और अमीन ने और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने कैंपेन शुरू कर दी, और वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट जो अभी जिसको ये कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं, वो तो दिखाएंगे आपको। पार्क में काम करने वाले माली कहते हैं यहाँ 24 घंटे काम करके कलील मुद्दत में इसको तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी KMC की जो लेबर है बहुत मेहनतकश है, और हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं अमीन रहमान, ये 24 घंटे खड़े रहते हैं और तमाम लेबर भी खड़ी रहती है,
और काम करती है। शहर में पार्कों की बहाली के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात माहौल पर मुस्बत असरात मुरतब करेंगे, मगर इसके लिए शहरियों को इनकी हिफाजत का जिम्मा लेना होगा। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर कोनो कार्पस के दरख्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके खात्मे के लिए अदालत ने KMC को अहकाम जारी कर रखे थे, लेकिन अब भी ये दरख्त मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए हैं। जुनैद जावेद की रिपोर्ट देखिए। कार्नो कार्पस का ये दरख्त वैसे तो खासा फैला हुआ और सायेदार है, लेकिन इस दरख्त के बहुत से नुकसानात भी हैं। साबिक सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ये दरख्त मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए थे ताकि माहौल बेहतर हो सके, लेकिन बाद में पता चला कि ये दरख्त माहौल के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। एक तरफ कराची वाले पानी की किल्लत का शिकार हैं, वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्नो कार्पस ज़ेरे ज़मीन पानी खींचते जा रहे हैं। ये पौधा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कार्नो कार्पस की जगह नीम और बेरी के दरख्त लगाए ताकि माहौल बेहतर हो। ये हटाना चाहिए, नीम के दरख्त लगाना चाहिए, ये नुकसानदेह हैं, हर किसी के लिए नुकसानदेह हैं। इनको इसकी जगह नीम के दरख्त लगाने चाहिए, इससे माहौल भी अच्छा होगा और जो आलूदगी फैल रही है वो भी थोड़ी खत्म होगी। इंतज़ामिया को चाहिए कि मतलब इंतज़ामिया को ऐसा सिस्टम जो है वो मतलब करे कि नीम के पौधे वगैरह लगाए। सदर, शाहराह फैसल, शाहराह पाकिस्तान, शाहराह नूरजहां समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्नो कार्पस दरख्त लगे हुए हैं। अगर इन दरख्तों को जड़ से न हटाया गया तो शहर में माहौल बेहतर करना मुमकिन नहीं होगा। जुनैद जावेद, सिटी 21। मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन फीस में 850 रुपये इजाफा कर दिया गया। वाइस चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी फट पड़े। रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफा फौरी वापस लेने का भी मुतालबा कर दिया। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। गरीब की सवारी गरीब से दूर होने लगी। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन फीस 750 से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दी। वाइस चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस अब्दुल्ला शारी ने मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे के फैसले पर शदीद बरहमी का इजहार कर दिया। बोले, हुकूमत बगैर किसी इतला के नोटिफिकेशन निकाल देती है। उन्होंने सवाल उठाया कि 850 रुपए इजाफा कहाँ का इंसाफ है। हमें तो ये नहीं समझ में आता कि हुकूमत नोटिफिकेशन अचानक निकाल देती है, बगैर किसी इतला के वक्त दिया जाता है, फिर किसी चीज़ का नोटिफिकेशन दिया जाता है। 750 रुपये पहले रजिस्ट्रेशन कार्ड की मद में लिए जाते थे, जिसकी तकरीबन अब कर दी गई है 1600 रुपये। 850 रुपये का इजाफा किया गया, जो कि बिल्कुल भी इस वक्त इन हालात में किसी गरीब आदमी के लिए भरना बहुत मुश्किल है। अब्दुल्ला शारी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे के बाद फरोख्त होने वाली बाइक की इजाफी रकम कौन अदा करेगा। 20,000 से 22,000 मोटरसाइकिल की दुकानें हैं। जाहिर सी बात है, अगर उनकी एक मोटरसाइकिल भी बिकी हुई है एक महीने के अंदर, क्योंकि नंबर आने के ऊपर 20 से 25 दिन लगते हैं। अब इन 25 दिनों के अंदर जो मोटरसाइकिल बिकी हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के 850 रुपये कस्टमर भरेगा, हम भरेंगे। एक तूफ़ान बदतमीज़ी होगी, क्योंकि कस्टमर पैसे लेने के बाद दोबारा पैसे देने के लिए राज़ी नहीं होगा। उसको राज़ी करने के लिए फिर मुख्तलिफ तदाबीर करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स ने रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे का फैसला फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया और कहा, गरीब के लिए एक मोटरसाइकिल रह गई थी, वो भी उससे दूर की जा रही है। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा काविश मेमन, सिटी 21।